हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में मैराथन गुरु में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5 ईयर प्लान से, जो मैंने पहले वाली पार्ट 2 है। ये आप पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के बाद आपको फर्स्ट पार्ट 1 दिख जाएगा। पार्ट 1 देखिए, 1 से लेकर 4 तक मैंने उसमें 5 ईयर प्लान डिस्कस करें। अब मैं बात करती हूँ 5th 5 ईयर प्लान से, मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये देखने से पहले वो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो हम चलते हैं। अब मैं बात करूँगी 5th 5 ईयर प्लान के बारे में। अब लास्ट 5 ईयर जो प्लान था वो 1974 तक में ख़त्म हुआ था। तो अभी 5th ईयर प्लान जो स्टार्ट होगा वो 1974 से स्टार्ट होगा, जैसे हमें दिख रहा है इसमें। 74 से स्टार्ट होकर 5 ईयर और ऐड कर दीजिए इसमें, तो 79 तक ये 5th 5 ईयर प्लान चलेगा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 5 ईयर प्लान पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें वो आपसे पूछेगा कि उसका एम क्या था, और दूसरी चीज़ एम के बाद उसकी डेट क्या थी, डेट के बाद और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, और उसमें ग्रोथ या फिर ड्यूरेशन उस प्लान की कितनी थी। ये चीज़ें आती हैं इसमें। और मॉडल कि किसने बनाया, ये किस मॉडल पे बेस्ड है ये 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि 5th 5 ईयर प्लान जो था आपका वो बेसिकली 5th 5 ईयर प्लान जो था आपका किस पे बेस्ड था, वो था हमारा सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, हम पहले से ही सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ रिलायंस के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, हमें किसी से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन का मतलब होता है हम गरीबी हटाओ। तो इससे एक स्लोगन भी आया था, गरीबी हटाओ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें किस 5 ईयर प्लान में स्लोगन गरीबी हटाओ आया था। तो आप क्या करोगे, टिक 5th 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है इसको कि स्लोगन गरीबी हटाओ कहाँ से आया था। स्लोगन गरीबी हटाओ आया था हमारा 5th 5 ईयर प्लान से। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, दूसरी चीज़ ये मॉडल किस चीज़ पे बेस्ड था। तो ये मॉडल था हमारा मॉडल प्लानिंग कमीशन। तो ये किसने किया था, मॉडल प्लानिंग कमीशन ने ये मॉडल उसके मॉडल पे बेस्ड था, ये प्लानिंग कमीशन पे। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है कि ये जो प्रिपेयर किसने किया 5 ईयर प्लान। तो मैं अगर बात करूँ, सी सुब्रमण्यम जो थे, उनने क्या करा था, प्रिपेयर किया था हमारा 5 ईयर प्लान। लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट था वो लॉन्च डीपी धर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, डीपी धर ने क्या किया था, लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा, मतलब डीपी धर ने लास्ट ड्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसकी ड्यूरेशन क्या थी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रोलिंग प्लान क्या था। अब हुआ क्या कि लास्ट में उस टाइम पे क्या हुआ, रोलिंग पार्टी जो थी हमारी जनता पार्टी उनकी सरकार बनी। उनकी सरकार बनने के बाद 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था। 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो उनने क्या करा, उनने बोला कि हम ऐसा करते हैं, रोलिंग प्लान लॉन्च करते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, 1 ईयर देखेंगे कि कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर 1 ईयर में ग्रोथ होगी तभी हम दूसरा मतलब वन ईयर का प्लान हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये उनने बोला। तो एक साल के बाद क्या हुआ, 1978 और 1980 के बाद उनकी सरकार गिर गई। गिरने के बाद क्या हुआ, तो फिर दोबारा से कांग्रेस आ गई, दोबारा उन्होंने 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया। तो एक साल इनका क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो इसलिए इसका ड्यूरेशन सिर्फ 4 ईयर्स का है। वैसे तो 5 ईयर प्लान का 5 ईयर होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू रोलिंग प्लान इसका ड्यूरेशन कितना है, सिर्फ 4 ईयर का है। अब हम देखते हैं ग्रोथ कितनी हुई थी इसमें। अब देखो, ग्रोथ उनने एक्सपेक्ट की थी कि 4.4% होनी चाहिए, और हो कितनी गई, 4.83%। ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो गया प्लान। ठीक है, तो इसमें हमें ग्रोथ कितनी हुई थी, 4.4% से 4.83% तक हमें इसकी ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करती हूँ 6th 5 ईयर प्लान की। 6th 5 ईयर प्लान, अब देखो आप क्या करोगे, 6th 5 ईयर प्लान अभी 79 से लेकर मैंने आपको बताया था कि रोलिंग प्लान लागू हुआ था 1980 तक। अब 1980 तक एक साल इसका क्या हो गया था, एक साल वेस्ट हो गया, एक साल कुछ नहीं हुआ। तो कायदे से तो 79 में अगर इसका ख़त्म हुआ था तो ये कितने 79 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन एक साल बर्बाद हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि 6th 5 ईयर प्लान जो था कब से स्टार्ट हुआ था, 1980 से 85 तक से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, अब इसका एम क्या था, एम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एम किस प्लान का क्या है। ठीक है, अब देखिए इसका एम क्या होगा, एम जो है इसका अचीविंग इकोनॉमिक एंड सेल्फ टेक रिलायंस। अब उसमें हमने 5th ईयर प्लान में हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए थी, लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए थी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें क्या करनी थी, अचीव करनी थी, और हमें सेल्फ टेक्नोलॉजी यानी अपनी टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजिकली वीक थे हम लोग, हमें स्ट्रॉन्ग बनना था। ठीक है, अब देखो रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, पहले से मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम है जो हमारी पॉवर्टी की, वो पहले से ही चली आ रही है। अभी तक भी वो प्रॉब्लम हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन कई हद तक हमने उसको ओवरकम कर लिया है।
तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको पॉवर्टी हटानी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि लोग क्या हैं, लोगों को रोज़गार मिले और तब वो पॉवर्टी हटेगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब देखो मॉडल मैंने आपको बताया था हर चीज़ में मॉडल इंपॉर्टेंट था। मॉडल क्या था, किस पे बेस्ड था, वो इन्वेस्टमेंट योजना पे बेस्ड था मॉडल हमारा। ठीक है, अब ग्रोथ क्या है इसकी, 5.2% एक्सपेक्ट की थी, 5.7% हमारी ग्रोथ हो गई, तो ऑब्वियसली ये प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद करना है कि एम क्या है, इसका मॉडल क्या है, 6-5 प्लान, डेट याद कर लीजिएगा आप ज़रूर से। अब 7th 5 ईयर प्लान की मैं अगर बात करूं तो 7th 5 ईयर प्लान, अब सिंपल सी बात है, जब 85 में ख़त्म हुआ, अब देखो आपको याद करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगी किस तरीके डेट याद करनी है इसको। तो अभी याद करें 85 में ख़त्म हुआ है, तो 1985 से ये 7th 5 ईयर प्लान जो वो स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगा ना। तो 1985 से स्टार्ट हुआ, तो उसमें आप 5 और ऐड कर दीजिए, 1990 तक हो जाएगा। फाइन। अब देखो एम क्या है, एम स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी एंड प्रोड्यूस मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें ज़रा, क्योंकि और सारे प्लान्स जो हैं वो तो सारे प्लान्स में हम देखते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी चाहिए आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या करनी है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि पॉवर्टी आपको कम करनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई है। एक सबसे पहला प्लान है इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई है, तो कौन सा वह प्लान है, वो है आपका 7th 5 ईयर प्लान। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसमें इसने बोला कि आपको क्या करना है, देयर वाज इंक्रीज, इसमें एक और चीज़ हुई, इसमें पर कैपिटा इनकम जो हुई 3.6% से इंक्रीज हो गई। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, देखिए पर कैपिटा इनकम बेसिकली जब मैं डिटेल में तब डिस्कशन करूँगी जब हम फाइनेंस चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ देना चाह रही हूँ इसका कि पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें एक इंडिविजुअल की इनकम पता होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की इनकम पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 3.6% से इंक्रीज हो गई। तो जब हम किसी कंट्री की ग्रोथ नापते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो वो पर कैपिटा इनकम से नापी जाती है कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो जो हमारी कंट्री है वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। तो जिसकी पर कैपिटा इनकम लो होती है वो क्या होती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, अंडर डेवलप कंट्रीज होती है। फाइन, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ हुई थी। 7th 5 ईयर प्लान में एक नई योजना निकाली, वो कौन सी थी, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि हम पहले से स्टार्टिंग से हम बोल रहे 5th 5 ईयर प्लान से कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जवाहर रोजगार योजना जो कब हुई, हमने कब जनरेट करी, जवाहर रोजगार योजना जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी लोगों को। ये योजना में के अंडर क्या दी जाएगी, लोगों को जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये योजना बनाई गई। ठीक है, तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में बनाई गई थी, 7th 5 ईयर प्लान में बनाई गई थी। और ये जवाहर योजना किसके ऊपर थी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो फिजिकल डेफिसिट, अब इसमें क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट भी हो गया। फिजिकल डेफिसिट अगर मैं आपको बताऊं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट तब होता है जब इनकम हमारी क्या हो जाती है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, तब हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। मतलब हमारी इनकम उतनी नहीं है लेकिन खर्चा ज़्यादा कर दिया हमने, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वैसे ही फिजिकल डेफिसिट एक तरीके जब आपकी एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाता है तब फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, मतलब हमारी कंट्री को उस टाइम पे लॉस हो रहा था। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप ज़रा। अब देखो प्लान प्रिपेयर्ड बाय द प्रणब मुखर्जी के अंडर ये प्लान जो होता 7th 5 ईयर प्लान ये बनाया गया था। फाइन, अब हम बात करते हैं अपने अब हम बात करेंगे, ये देखिए अब 7th 5 ईयर प्लान हमने 19, अब देख डेट याद रखिएगी, 1985 से 1990 तक कर दिया। तो अब 8th 5 ईयर प्लान कहाँ से स्टार्ट होगा, अब देखो इसमें क्या हुआ था, 8th 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट तो 1990 से होना चाहिए था, लेकिन 1992 से हुआ था, यानी 2 ईयर का गैप ले लिया था बीच में। ठीक है, 2 ईयर का गैप क्यों ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, डेट राइज हो गया था, हमारा बर्डन डेफिसिट हो गया था और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। दैट्स वाई जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो लोग क्या करते थे, प्लान ड्रॉप कर देते थे। क्राइसिस आए थे तो 2 ईयर का क्या हो गया था, गैप हो गया था, 1992 से 1997 तक वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अब देखो इसमें क्या हुआ था कि इसमें डेवलपमेंट, अब इसमें नई चीज़ आई है, इसमें नया एम बना कि पहले डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है,
जो लोग काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोग, ठीक है, तो उसको आपको डेवलप करना है, लोगों की ज़्यादा देखभाल करनी है, ताकि क्या हो, लोग जो हैं आपका इंडिया की ग्रोथ लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी हेल्थ, उनके एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, आप एजुकेट अगर किसी इंसान को करोगे तो ऑब्वियसली वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पहली बार किस में हो, मतलब ये जो डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज किसका एम था, तो 8 5 ईयर का प्लान था, मतलब 8 5 ईयर प्लान का एम था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए इसका मॉडल किसने बनाया था, मॉडल जो था हमारा जॉन एम वेलर, इनने इसका क्या करा था, मॉडल बनाया था, ठीक है, याद रखना आप। और ग्रोथ कितनी हुई थी, 5.6 से लेकर आपकी 6 पॉइंट, अच्छी ग्रोथ हुई थी इसकी भी, यानी ये प्लान भी क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया था। एक और चीज़ देखिए कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उनने क्या करा था इस टाइम पे इन्हें इनिशिएट किए थे क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो होते हैं वो इकोनॉमी को सही करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे पीवी नरसिम्हा राव ने। उस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी, एलपीजी आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। अब देखो 1997 तक क्या हुआ, 1997 तक ये वाला ख़त्म हुआ है, 1997 तक 8 ईयर प्लान। तो 9 ईयर जो 5 ईयर प्लान होगा तो कब से स्टार्ट होगा, 1997 से 2002 तक, ठीक है, 5 ईयर और ऐड कर दीजिए इसमें। इसका एम क्या था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यानी ग्रोथ तो हो लेकिन सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। और इसमें पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया था, ये जो है बहुत मेन चीज़ें हैं और हर 5 ईयर प्लान में इसका जिक्र हुआ है कि पॉवर्टी हमें कम करनी है, एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। ऐसे मॉडल किसने किया था, मॉडल प्लानिंग कमीशन ने के अंडर में था ये मॉडल। और ग्रोथ इसकी कितनी थी, ग्रोथ इसकी 7% ग्रोथ हमने सोचा था, लेकिन 5.35% उसकी ग्रोथ हुई थी। अब क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, इसीलिए हमारा प्लान जो था इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, जितना हमने टारगेट रखा था उतना वो ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। रीज़न क्या था, इंटरनेशनल रिसेशन, यानी हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही थी उस टाइम पे, फाइन। अब देखिए 1997 से 2002 तक हमने क्या करा, 2002 तक ये 9 ईयर प्लान था। तो अब जो नया वाला 10 ईयर प्लान होगा, जो तुम्हारा 5 ईयर प्लान जो होगा वो 2002 से स्टार्ट होगा। तो 2002 से 2007 तक हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। तो इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि डू डबल पर कैपिटा इनकम, रिडक्शन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, टू रिड्यूस पॉवर्टी रेट अप टू। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इनने क्या करा कि इन्हें बोला कि हम ना पर कैपिटा इनकम हमको डबल करनी है। मैंने आपको बताया था पहले कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कि पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल, यानी एक जो इंडिविजुअल बंदे की इनकम जो होती है वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है, फाइन। तो इसमें क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम हमको डबल करनी, जैसे 3.6 हुई तो उनको कितनी थी, उनको 7.2 करनी होगी, ठीक है। अब देखिए अब ये रिडक्शन मतलब पॉवर्टी हमको हटानी है, एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा जनरेट करनी है। अब इसमें ना एक चीज़ स्पेसिफिक कर दी गई, स्पेसिफिक क्या कर दी कि हमें ना पॉवर्टी हटानी है, लेकिन हमें 5% पॉवर्टी हटानी है, ठीक है। तो इस पर स्पेसिफाई कर दिया गया कि कितनी पॉवर्टी हटानी, 5% पॉवर्टी रेट हमें कम करना है। दूसरी चीज़ इसमें ग्रोथ कितनी थी, ग्रोथ इसकी 8%, 8% हमने माने थे कि ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन 7.6% इसकी ग्रोथ हुई थी। अब टारगेट अचीव तो नहीं करा, लेकिन अगर आप देखोगे कि और बाकी 5 ईयर प्लान्स पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अभी तक की 7.6% है। हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा ग्रो कभी नहीं करी 10th 5 ईयर प्लान से पहले। अब ये 10th 5 ईयर प्लान जो था इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने किए। इसमें क्या हुआ था कि जीडीपी हमारी 28.2% ज़्यादा हो गई थी, मतलब इतनी हो गई थी, ठीक है। फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स जो था हमारा कितना हो गया था, वो $185 बिलियन हो गया था। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो गई थी 2005 में, कितनी थी, ये थी 12.5 बिलियन। अभी 2006 में 22.1 बिलियन हो गई थी, यानी देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है, मतलब कितना ज़्यादा ये बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा हमें फ़ायदा हुआ था हमारे 10th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो कोई भी अगर बोले कि अचीवमेंट जो सबसे ज़्यादा किस में हुई थी, तो 10th 5 ईयर प्लान में हमें सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हुई थी।
ठीक है। और ये याद रखना कि किस 5 ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी रेट बिल्कुल फिक्स कर दिया कि इतना हमें घटाना है, तो वो 10th 5 ईयर प्लान में फिक्स कर दिया, वरना हम हर 5 ईयर प्लान में बोल रहे हैं कि हमें पॉवर्टी रेट कम करना है, कम करना है, लेकिन इसमें उनने क्या कर दिया, रेट को फिक्स कर दिया कि हमें 5% तो कम करना ही है। ठीक है। ये तो मैं बात करी थी 11 5 ईयर प्लान की। तो 11 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, अब वो 2007 से, अगर 2007 में ख़त्म हुआ था, 2007 में स्टार्ट हो गया, 2007 से 2012 तक स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ही NPC जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने इसको स्टैब्लिश किया था कब, 9 दिसंबर 2007 में। ठीक है। इसका एम क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि उसने सब कुछ, जैसे इंक्लूसिव का मतलब होता है सब ऐड कर ले, जैसे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारी पॉवर्टी हो गई, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और ये सब चीज़ में ग्रोथ हमें चाहिए थी। ठीक है, उस टाइम पे, तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। और दूसरा प्लान एक्सपेंडिचर जो था, एक और मानने वाली बात है कि प्लान एक्सपेंडिचर जो था वो सबसे ज़्यादा हमने किस में किया था, 11 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा खर्चा किया था। ठीक है। दूसरी चीज़, इस टाइम पे क्या हो गया था, और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो गया था। अब देखो मैं ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको फाइनेंस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तरीका का लॉस हो गया था, हमें लॉस हो रहा था मतलब। और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ का मतलब होता है रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाना। किस में कम हो जाना, अकॉर्डिंग टू डॉलर, मतलब डॉलर की जितनी। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ यानी उसकी वैल्यू घट जाना, यानी रुपीज़ की वैल्यू घट जाना। ठीक है। अब ये भी आपको फाइनेंस चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी, अभी आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि अब ये 2012 में कम हुआ है, ठीक है, 2012 में ख़त्म हुआ है, तो ये 2012 में स्टार्ट होगा। अब देखो ये लास्ट ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान जो था हमारा लास्ट ईयर प्लान था, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग आ गया था। ठीक है, नीति आयोग को हम बात करेंगे अभी। 2012 से 2017 तक क्या हो गया था, ये हमारा 12 5 ईयर प्लान जो थे, 12 5 ईयर प्लान में हमारा 2012 से 2017 तक था। उसमें हमारा क्या था कि फास्टेस्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इसमें ना मोस्टली ब्रॉड विजन था, उन्होंने बोला था कि हमें पावर जनरेशन करनी है, मतलब 1 लाख मेगावाट। अब दूसरी, मोस्ट एम्फसाइजिंग ऑन PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उस टाइम पे हो गई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है पब्लिक और प्राइवेट मिलकर किसी भी चीज़ में पार्टनरशिप से करेंगे, यानी पूरा जो चीज़ है वो पब्लिक नहीं होगी और पूरी चीज़ तो प्राइवेटाइज भी नहीं होगी, यानी पब्लिक और प्राइवेट का कुछ अमाउंट जो है, कुछ परसेंटेज पब्लिक प्राइवेट में, इसको बोलते हैं PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। अब इसमें टारगेट 9% रखा था, लेकिन इसकी एवरेज वो 10% हो गई, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुई थी। और इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इसमें बहुत सारे बैंक जो थे, बंधन बैंक्स और भी रूरल बैंक जो थे, वो इस टाइम पे बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि 12th 5 ईयर प्लान में बंधन बैंक और वो जितने भी सारे बैंक हैं, वो बैंक इस टाइम पे बनने शुरू हो गए थे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मोदी सरकार आ गई, तो उनने क्या करा, उसको रिप्लेस कर दिया। 2015 में आ गई थी, तो उन्होंने रिप्लेस क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर प्लान होगा ये, उसके बाद हम लोग इसको रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग हम स्टार्ट करेंगे। नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ, 2017 में लॉन्च हो गया था, मतलब 2015 में वैसे उनने उसको बना दिया था, लेकिन इसके ख़त्म होने के बाद उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, नीति आयोग को, तो उसकी हम बात करेंगे बाद में। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसकी, तो आप कैसे याद करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बोला था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो ट्रिक देखिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से लेकर 56 तक था। हमें पता है कि 5 का हमें गैप देना है, तो 51 से स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली 5 साल बाद 56 हो जाएगा। ऐसे ही 56 से हुआ है तो 5 साल बाद 61 हो जाएगा। ऐसे ही 61 के बाद 5 साल और ऐड कर देंगे तो 66 हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब क्या हुआ, मैं आपको बताया था प्लान हॉलीडे हो गया, तो आप याद कैसे करोगे कि 3 साल ऊपर के कितने हैं, 3 साल, तो 3 साल ऊपर वाले 3 साल के बाद एक गैप आया, जिसमें कितना आपको गैप कितना देना है, 3 5 ईयर प्लान है, 1 2 3, और गैप कितना होगा, 3 साल होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 3 साल तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो 3 साल को छोड़ दो, 3 साल के बाद स्टार्ट करेंगे, तो यानी ऑब्वियसली 4th ईयर जो प्लान होगा आपका कब शुरू हुआ होगा, 1969 में शुरू हुआ होगा, और उसमें फिर 5 और ऐड कर दो, तो 1969 में 5 ऐड कर देंगे तो 74 हो जाएगा। उसके बाद भी हमें पता है कि उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो 74 से स्टार्ट होगा, उसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो 79 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर रोलिंग प्लान हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कितना है 1 2 2 ईयर,
2 ईयर 2 साल का गैप, ऐसे 3 ईयर थे तो 3 साल का गैप देना है, तो 2 ईयर होंगे तो 2 साल का गैप, ठीक है। जैसे 2 ईयर हो गए यानी जो तुम्हारा 4/5 प्लान के बाद फिर रोलिंग प्लान शुरू हो गया, तो यहाँ आपको 2 साल का गैप, यानी 2 साल छोड़ दो, 79 80 2 साल हो गए, 2 साल। उसके बाद ये जो तुम्हारा 6/5 प्लान होगा कब शुरू होगा, 1980 से, और 85 तक फिर जोड़ दो। उसके बाद तो अब इसमें 2 साल और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 2 साल छोड़ दो 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। उसके बाद 1985 से लेकर फिर 5 साल जोड़ोगे तो 1990 होगा। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद फिर एक क्राइसिस आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आने के बाद मैंने आपको बताया 1 to 2 साल, 2 साल का गैप, तो 2 साल और छोड़ दो। तो 1990 के बाद आप क्या करोगे, 1990 के बाद कितने 2 साल छोड़ना है, तो कितना 1992 से फिर क्या होगा, 1992 से जो तुम्हारा 8 ईयर प्लान जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको वही करना है, 1992 से 99 5 जोड़ते जाना है, ठीक है। 5 जोड़ते जाना है, कहाँ तक, 12 5 ईयर प्लान तक। उसके बाद आपको पता है मोदी सरकार आ गई थी, नीति आयोग स्टार्ट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपको देखना है कि जो फर्स्ट 3rd ईयर प्लान था, 3 साल के बाद आपको 3 साल का गैप देना है, फिर 2 साल के बाद आपको 2 साल का गैप देना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 साल के बाद 2 साल का गैप देना, उसके बाद तो सब ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट याद कर लेंगे। नए टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।